Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल में कंप्लीट स्टैटिक जीके हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए हमने ये स्टैटिक जीके लाई है। तो अभी शुरू में तो मैं ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ, धीरे धीरे हम इसमें बेहतरीन ट्रिक्स लाने वाले हैं। फिर जब ये आप पढ़ लोगे, ट्रिक भी पढ़ लोगे, तो हम इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ टेम्पल है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको अमरनाथ टेम्पल के बारे में भरपूर ज्ञान दे दूं तो खाली हमें अमरनाथ टेम्पल थोड़ी पढ़ना है, और भी बड़ा कुछ पढ़ना है। इसलिए हम धीरे धीरे चीज़ों का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम सिर्फ नाम याद कर रहे हैं, अब हम ट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है पिछले 2 साल से 70% एग्ज़ाम का हिस्सा होता है स्टैटिक जीके, 20% होता है करंट अफेयर, और बचा हुआ जो 10% होता है वो 10% होता है दूसरा वाला पोर्शन, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ऐसा आपको हैरानगी होगी ये जान के कि सीजीएल का एग्ज़ाम 2018 वाले में सिर्फ एक सवाल हिस्ट्री का और एक सवाल पॉलिटी का था, बाकी सब स्टैटिक और सब करंट अफेयर है। इसका बहुत वेटेज रहता है, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया है। तो देखो हमें क्या क्या याद रखना है। जम्मू में आता है अमरनाथ टेम्पल। अभी सिर्फ हमें स्टेट और मंदिर याद करने हैं, बस। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट कल आ गया है। अमरनाथ टेम्पल आता जम्मू में, वैष्णो देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और रंबीरेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पे हैं? जम्मू में। तो जम्मू कश्मीर में आपको इतने मंदिर याद रखने। क्या क्या, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। जम्मू कश्मीर में आता है अमरनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और रंबीरेश्वर टेम्पल। ये कहाँ के हैं? सारे जम्मू के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जम्मू के बाद देखो, मैप में बनाने का ये मकसद है कि आपको चीज़ें दिखें। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हमने कल पढ़ा था, ज्योतिर्लिंग में हमने पढ़े थे 4 धाम, छोटा 4 धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की दुल्हनिया याद है ना? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों टेम्पल कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। एक बार इसको फिर से सुन लो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। यहीं पे पढ़ देते हैं। सिक्किम में आता है एक टेम्पल जिसका नाम है कीरतेश्वर महादेव। सिक्किम में कीरतेश्वर महादेव टेम्पल। तो पेपर में कभी आएगा कि बताओ कीरतेश्वर महादेव टेम्पल कौन से स्टेट में है, तो एक नंबर बहुत आगे और बहुत पीछे कर सकता है कीरतेश्वर टेम्पल। तो कीरतेश्वर टेम्पल कहाँ है? सिक्किम में। कीरतेश्वर टेम्पल कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है यहाँ तक। अब हम और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ये राजस्थान में आता है दिलवाड़ा टेम्पल। राजस्थान में कौन सा? दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे है? राजस्थान में। हाँ देखो, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। दिल, ये है ना दिल, दिल पर किसका राज चलता है? उन्हीं का राज चलता है, मोहब्बत का राज चलता है। तो दिलवाड़ा टेम्पल ये क्या है? दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? राजस्थान में। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में दिलवाड़ा टेम्पल। उसके बाद बिहार में आपको पता है एक जगह आती है बिहार में, गया, है ना? बिहार में एक रिवर भी है, जगह भी है, जिसको बोलते हैं गया रिवर, और गया प्लेस भी है। तो बिहार में बोध गया टेम्पल। बिहार में कौन सा मंदिर आता है? बोध गया टेम्पल। बोध गया टेम्पल ये यहाँ पे जब गौतम बुद्ध को उनको जब हुआ था, एनलाइटनमेंट हुई थी, तो उन्होंने पहला यहाँ पे सारनाथ में यहाँ पे किया था कि अपना पहला सरमन दिया था, बोध गया टेम्पल। बोध तभी नाम है इसका, बोध गया टेम्पल। राजस्थान में दिलवाड़ा, बिहार में बोध गया, सिक्किम में करतेश्वर महादेव टेम्पल, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ? उत्तराखंड में।
उसके बाद हम देखते हैं, देखो त्रिपुरा का नाम ही है, त्रिपुरा में आता है त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल। अब ये पेपर में नहीं पूछेंगे क्योंकि त्रिपुरा तो त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल, इसका दूसरा नाम है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। इसी का दूसरा नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। आगे हम आते हैं, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट है? ये छत्तीसगढ़ है। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आता है बोरम देव टेम्पल। छत्तीसगढ़, सी से पड़ता है छत्तीसगढ़, सी से पहले आता है बी, बी से होता है बोरम देव टेम्पल। छत्तीसगढ़ में बोरम देव टेम्पल, ठीक है। छत्तीसगढ़ छोड़ो, छत्तीसगढ़ से छोड़ो बोरम देव टेम्पल। छत्तीसगढ़ में क्या है? बोरम देव टेम्पल। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात के दो मंदिर। पहले गुजरात में एक द्वारकाधीश मंदिर, ये बहुत जरूरी है, बहुत बार पेपर में आया है। तो गुजरात में कौन सा है? द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश गुजरात में एक जगह भी है, तो गुजरात में कौन सा है? द्वारकाधीश टेम्पल। और गुजरात में आता है सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ टेम्पल तो बहुत जरूरी है, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने और कहा है कि इन्होंने अटैक भी कुछ किए हैं। तो सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। तेलंगाना में आते हैं हमारे कौन से, एक तो कौन सा आता है? गनाना सरस्वती टेम्पल। तेलंगाना में, तेलंगाना देखो, तेलंगाना ये भी है गाना, तेलंगाना गाना, गनाना गाना। तेलंगाना में आता है गनाना सरस्वती टेम्पल और आता है श्री सीता रामाचंद्रा स्वामी टेम्पल। श्री सीता रामाचंद्रा स्वामी टेम्पल, ये भी कहाँ आता है? तमिलनाडु में। उसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर टेम्पल, और इसी वेंकटेश्वरा टेम्पल का दूसरा नाम है भगवान तिरुपति टेम्पल, और ये आता है चित्तौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर टेम्पल और भगवान तिरुपति टेम्पल, ये आता है कहाँ पे? चित्तौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तमिलनाडु के मंदिर बहुत ज़रूरी हैं। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फंक्शन भी किए जाते हैं मंदिरों को लेके, और ये बहुत ही ज़रूरी नाम है तमिलनाडु के सारे। कौन कौन से? देखो, तमिलनाडु में एक है भगवान तिरुपति वाला, चित्तौर में जो भी मैंने आपको बताया। और तमिलनाडु में आता है कौन सा? महाबलीपुरम टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल, तमिलनाडु में महाबलीपुरम टेम्पल। और तमिलनाडु में अरुणचालेश्वर टेम्पल। और तमिलनाडु में बिराहदरेश्वरार टेम्पल है ये। और उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी तो नाम भी होगा किसी का, तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल। और तमिलनाडु में कौन सा? रंगानाथन टेम्पल, रंगानाथन स्वामी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, बरिहादेश्वरार टेम्पल, अरुणचालेश्वर टेम्पल और महाबलीपुरम टेम्पल। ये सारे हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद यहाँ पे केरला में भी बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं मंदिरों को लेके, रिलीजियस फेस्टिवल को लेके। वडाकुनंथन टेम्पल, वाडाकुनंथन टेम्पल कहाँ पे है? केरला में। श्री अयप्पा, देखो श्री अयप्पा टेम्पल है, श्री अयप्पा टेम्पल को ही बोलते हैं सबरीमाला टेम्पल। और है गुरुयार टेम्पल, और है पद्मनाना बसवामी टेम्पल। आप इन चीज़ों को लिखिए, ट्रिक भी बनाएंगे हम, और बार बार इनको हर दिन कम से कम 2 बार सिंपल रीड कीजिए, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने ये इतना कुछ पढ़ दिया है। अब आपको क्या करना है? इनको नोटबुक पे लिखना है। हम आपको नोट्स भी देंगे, क्योंकि ये वीडियो से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। नोट्स भी देंगे, और हमारी ऑफलाइन क्लास में इनमें बेहतरीन अंदाज में और चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ऑफलाइन क्लास कनाल रोड पे आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, मध्य प्रदेश में 2 टेम्पल आते हैं, एक का नाम है खजुरबा टेम्पल, खजुरोहो टेम्पल, और एक का नाम है चित्तौर भुज टेम्पल। दोनों मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के मंदिर हमने कल भी पढ़े थे कुछ, अब ये कुछ और भी हैं। एक है श्री साईं बाबा संथन टेम्पल, श्री साईं बाबा संथन टेम्पल। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र में, सिद्धि विनायक टेम्पल। शानी शिंगनपुर टेम्पल, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
ये सारे महाराष्ट्र के टेम्पल हैं। केरला वाले तो हमने अच्छा कर्नाटका वाले मंदिर में, कर्नाटका में कौन कौन सा आता है? विरूपक्षा टेम्पल, होया सलेश्वरा टेम्पल, गोमतश्वरा टेम्पल और श्रीगेरी टेम्पल, श्री मुकम्बिका टेम्पल, मुर्देश्वरा टेम्पल। ये हैं कहाँ पे? कर्नाटका में। इनके बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान हम देंगे बाद में, अभी आपको हल्का हल्का नाम बता रहे हैं। देखो, अगर मैं सारा कुछ अभी बता दूंगा तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, इसलिए इनको धीरे धीरे याद करना है। अब चलते हैं हमें ईस्ट की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में। देखो, अरुण और ये है मालिनी। मालिनी भी किसी का नाम होता है, लड़की का। अरुण और मालिनी, अरुण यानी कि अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में आता है मालिनी थन टेम्पल, और आसाम में आता है कोमख्या टेम्पल। आसाम में क्या आता है? कोमख्या टेम्पल। आसाम में कोमख्या टेम्पल, अरुणाचल प्रदेश में मालिनी थन टेम्पल, और वेस्ट बंगाल में आता है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। उसके बाद आता है उड़ीसा के बहुत मंदिर हैं। उड़ीसा में सबसे पहले तो राजा रानी टेम्पल, ये बीच में ही लिख दिया है, जगह कम थी। राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। कोणार्क बहुत सख्त जरूरी है। कोणार्क टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। कौन कौन से, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं इनको ताकि आपको याद रहे। मुक्तेश्वरा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इनमें से, इसको आप पढ़िए, याद रहेगा। खुद लिखेंगे तो आपको खुद ही याद रहेगा ये। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है हडिम्बा देवी। अच्छा, हडिम्बा देवी के बारे में आपको एक बात बताऊं, ये जो हडिम्बा देवी है ना, ये भीम की वाइफ हैं। अब भीम कौन है? आपने पांडवों के नाम सुने होंगे, अर्जुन नाम सुना होगा, वकुल नाम सुना होगा, सहदेव नाम सुना होगा, युधिष्ठिर नाम सुना होगा, और भीम नाम सुना होगा। ये भीम के बारे में कहा जाता है कि ये इतने पावरफुल थे, इन भीम में 1000 हाथियों की और 1000 नागों की पावर थी। इतने पावरफुल हैं ये। तो इनकी वाइफ हैं जिनका नाम है हडिम्बा, तो ये हडिम्बा देवी टेम्पल है। बैजनाथ टेम्पल है, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा में है मुर्कंदेश्वर टेम्पल। हरियाणा में कौन सा है? मुर्कंदेश्वर महादेव टेम्पल है, भगवान महादेव का टेम्पल इसको बोलते हैं। दिल्ली का तो लोटस टेम्पल आप सबको पता है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल सबको पता है। दुर्गियाना टेम्पल, ठीक है, दुर्गियाना टेम्पल भी पंजाब में है। तो ये कुछ कुछ मंदिर हैं। यूपी का है, यूपी में आता है एक मंदिर जिसका नाम है केशवा देवा टेम्पल। यूपी में क्या है? केशवा देवा टेम्पल। तो केशवा देवा टेम्पल कहाँ है? यूपी में। मध्य प्रदेश में आता है खजुराहो टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल। मध्य प्रदेश में कौन सा आता है? खजुराहो टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल। ठीक है, ये कुछ मंदिर हैं। अब इसका पीडीएफ हम डाल देंगे तो आप उसको डाउनलोड करके लिख के याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.